नमस्कार। मैं अमरेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए टाइम एंड वर्क के सभी सवालों का निचोड़। और आप देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में जो आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें टाइम एंड वर्क के 35-36 प्रश्न पूछे गए थे और कुल मिला के 4 ही टाइप से प्रश्न वहाँ बने हैं। हाँ, ये बात अलग है कि डाटा थोड़ा सा टफ दिया हुआ था, तो वो चारों टाइप को हम एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और आप इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपका CBT 2 का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है वो CBT 2 का एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है। तो कम समय में रिवीजन करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि एक टाइप से, या आप कह सकते हैं एक चैप्टर से एक या दो वीडियो में उस पूरे चैप्टर को समाप्त कर लिया जाए। तो आइए देखिए पहला प्रश्न क्या कहा है, देखते हैं। कह रहा है कि दो पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं जबकि 4 महिलाएं इसे 6 दिन में पूरा कर सकती है। तो 6 महिला और 9 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न हो कि इसको बनाने के लिए आपको करना क्या होगा ये समझिए पहले। तो पहले इसमें आदमी और महिला या बच्चा जो भी देगा तो उसका आपको रेशियो निकालना होगा। और जब रेशियो निकाल लीजिएगा तो ये सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है। तो लिखिए पहले निकालेंगे कैसे। तो कह रहा है कि दो पुरुष किसी काम को 18 दिन में करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए दो पुरुष, यानी पुरुष को हम मैन लिख लेते हैं। और कितना दिन में करते हैं, 18 दिन में। तो यहाँ 18 लिख दीजिए। कह रहा है जबकि 4 महिलाएं इसे 6 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 4 महिला जो है अगर काम करेगी तो इसी काम को 6 दिन में करती है। तो देखिए पहला रूल होता है कि यहाँ से आप इसका रेशियो निकाल लीजिए कि आदमी और महिला का अनुपात, कार्य करने की क्षमता का अनुपात क्या है। तो काटिएगा तो 6 से कट जाएगा ये 3 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 2 बार में। और देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एम अनुपात डब्लू जो आपका आएगा वो एम का मान आ जाएगा 2 और डब्लू का मान आ जाएगा 3। यानी ये आप कह सकते हैं कि आदमी अगर 2 काम करता होगा तो महिला 3 काम करती होगी, यानी आदमी और महिला का काम का अनुपात निकल गया। अब आप टोटल काम निकालिए। तो टोटल काम निकालने के लिए देखिए यहाँ एम का मान रख दीजिएगा तब भी ये टोटल काम है, और यहाँ अगर डब्लू का मान रख दीजिएगा तब भी टोटल काम निकल जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ हम एम का मान रख देते हैं 2। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 गुने 18, यानी कि टोटल वर्क अगर आपसे कहेगा तो कहेंगे सर 18 चौका कितना हो जाएगा 72। अब आगे प्रश्न में कहा है कि तो बताइए कि 6 महिला और 9 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी काम आपके पास 72 है और ये 72 काम करवाना किससे है, तो 6 महिला और 9 पुरुष, 9 पुरुष। और कह रहा है कितना दिन में करेंगे, तो आप मान लीजिए x दिन में करेंगे। अब अगर आपको x का मान निकालना है तो x का मान कैसे निकालेंगे, यानी कि यहाँ w का मान रख दीजिए। तो w का मान है कितना 3, और यहाँ m का मान रख दीजिए। तो m का मान कितना है 2। तो देखिए 6 या 18 और 9 दूनी 18, और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। यानी कि आपका यहाँ हो जाएगा कि 72 बराबर 36 गुने x। और x का मान चाहिए तो यहाँ काटिएगा तो 36 दूना 72, यानी ये दोनों मिल के कितना दिन में काम समाप्त कर देंगे, तो 2 दिन में। अब आगे आइए इसी तरह का और प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है कि 9 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए कि 9 पुरुष जो हैं वो काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि जबकि 4 महिलाएं इसे 9 दिन में पूरा करते हैं। 4 महिला अगर करेगी इसी काम को तो 9 दिन में पूरा करती है। तो आप देखिए दोनों बराबर है। तो हम क्या बोले थे कि सबसे पहले हम यहाँ से एम और डब्लू का रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी एम अनुपात डब्लू निकालेंगे तो कितना होगा। तो कहें सर एम का मान कुछ नहीं इधर है तो 1, और डब्लू का मान इधर कितना हो जाएगा 2। तो एम अनुपात डब्लू 1:2 हो गया। अब हम बोले थे कि इसके बाद आप टोटल काम निकाल सकते हैं। तो टोटल काम निकालने के लिए या तो यहाँ इसका मान वैल्यू पुट कर दीजिए या यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ अगर हम 1 रखते हैं तो देखिए 9 एकम 9 और 9 अट्ठे कितना होगा 72, यानी कि टोटल वर्क जो आएगा वो यहाँ भी आ जाएगा कितना 72। तो कहेंगे सर ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तो 2 महिला और 4 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए काम जो है 72 वो करवाना किससे है, तो 2 महिला और 4 पुरुष से, 4 पुरुष से। कह रहा है कितना दिन में करेंगे, तो आप मान लीजिए x। अब x का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो ये w का मान कितना है तो 2, और m का मान कितना है तो 1। तो 2 दूना 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि आपका हो जाएगा कि 72 बराबर 8 इंटू एक्स। तो x का मान काटिएगा यहाँ से तो कितना बार में कट जाएगा 9 बार में, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 9 दिन में कर सकते हैं। आगे बढ़िए इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। तो लिख लीजिए 5 पुरुष है और काम को कितना दिन में कर रहे हैं 16 दिन में। कह रहा है जबकि 3 महिलाएं इसे 15 दिन में करते हैं।
3 महिला जो है इसी काम को कितना दिन में करती हैं? 15 दिन में। अब यहाँ से आप एम अनुपात डब्ल्यू निकालिए। तो 5 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा? तो कहेंगे सर 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, और इधर तो कटेगा नहीं। तो एम अनुपात अगर हम डब्ल्यू निकालें तो ये एम का मान कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर एम का मान 3 3 कितना हो जाएगा? 9। और डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा 16। यानी यहाँ आदमी और औरत का क्षमता का अनुपात 9 अनुपात कितना हो गया? 16 हो गया। अब प्रश्न क्या पूछा है? उससे पहले आपको टोटल वर्क निकालना होगा। तो कितना हो जाएगा? तो देखिए एम की जगह आप कितना बैठाइएगा? 9। तो कितना होगा? 5 9 45 और गुने में कितना? 16। यानी कि टोटल काम जो हो गया आपका हो गया 45 गुने 16। और ये काम करवाना किससे है? तो कह रहा है कि 9 महिला और 4 पुरुष मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे? तो 9 महिला और 4 पुरुष मिल के इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए यहाँ अब कुछ नहीं करना है आपको। कितने दिन में करेंगे? तो आप मान लीजिए x दिन में करेंगे। अब इसके पहले आप क्या करेंगे? देखिए ई डब्ल्यू का मान कितना है? तो 16। और यहाँ m का मान कितना है? तो 9। अब इसको आप काटिए, गुना कर लीजिए। तो 16 नमा होता है 144 और 9 चौका कितना होता है? 36। और 36 और 144 जोड़िएगा तो हो जाएगा 180। यानी 45 गुने 16 बराबर हो जाएगा 180 गुना में कितना? x। अब आपका x का मान चाहिए तो काटिए। तो 45 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, और ये 4 से काटिएगा तो 4 बार में कटेगा। यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा? तो कहेंगे कि 4 दिन में ये काम को समाप्त कर सकते हैं। एक और प्रश्न है इसी टाइप का, देख लेते हैं। कह रहा है कि 4 पुरुष किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो लिख लीजिए 4 पुरुष है और काम को कितना दिन में करते हैं? 10 दिन में। कह रहा है जबकि 3 महिलाएं इसे 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 महिला जो है इसी काम को कितना दिन में करेगी? 16 दिन में। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे? तो एम अनुपात डब्ल्यू निकालिए पहले। तो देखिए ये 4 से काटेंगे, ये 4 बार में कट जाएगा, और ये 2 दूना 4 और 5 दूना 10। अब एम अनुपात डब्ल्यू निकालेंगे तो देखिए एम का मान कितना हो जाएगा? तो 3 दूना 6 और डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा? तो 5। यानी कि अगर आदमी 6 काम करता होगा तो औरत कितना? 5। अब यहाँ से आदमी और औरत की क्षमता निकालना है। तो एम की जगह 6 रखिएगा यहाँ पर। तो 6 चौका 24 गुने 10। तो 24 गुने 10 कितना हो जाएगा? 240। या आप ऐसे भी 24 गुने 10 भी रहने दे सकते हैं। अब ये आपका टोटल काम हो गया। अब ये जो टोटल काम है वो करवाना किससे है? तो कह रहा है कि 6 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे? तो 6 महिला और 5 पुरुष से करवाना है। अब ये काम कितना दिन में करेगा? तो फिर से आप मान लीजिए x। अब यहाँ क्या करना है आपको कि w का मान 5 और m का मान कितना? 6। तो रखिएगा। तो देखिए 9 5 यहाँ है, तो 5 6 का 30 और 5 6 का 30, 30 30 कितना हो जाएगा? 60 गुने x। तो आपका यहाँ हो जाएगा 240 बराबर आपका 60 गुने x हो जाएगा। और ये 60 से काटिएगा तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 4। तो आप ये चारों प्रश्न देख रहे होंगे, और इसी टाइप का 7 8 प्रश्न और था, आप देख लीजिएगा तो बन जाएगा हमको लगता है। अब हम बढ़ते हैं टाइप 1 के बाद टाइप 2 की ओर। अब टाइप 2 जो है इसमें क्या पूछा है? कह रहा है कि ए दो दिए गए स्टेशनों के बीच 21 दिन में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, और बी इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 2 दिन में पूरा कर लिया, तब सी अकेले उस पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? इस टाइप का ही बहुत सारा सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में। बस देखिए पहले जो पूछा जाता था उसमें क्या था कि देखिए 21 था तो 21 से कटने वाला दूसरा डाटा भी दिया हुआ रहता था, लेकिन इस बार क्या किया है कि अलग अलग डाटा दे दिया है। तो यहाँ पर एलसीएम में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है। तो आप क्या लिखिए? कह रहा है कि ए अकेले अगर काम करता है तो कितना दिन में करता है? 21 दिन में। कह रहा वही काम अगर बी करता है तो कितना दिन में करता है? तो 15 दिन में। आप कह रहा है कि सी की सहायता से, सी की सहायता के मतलब ये हुआ कि ए तो कर ही रहा है, बी भी करे और सी भी करे, यानी तीनों मिल के करेगा तो ये काम कितना दिन में हो जाएगा? 2 दिन में। तो आपसे प्रश्न ये पूछा है कि अगर सी अकेले काम करेगा ना तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा? तो आप इस तरह के प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे? तो देखिए कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए और उसी को आप मान लीजिएगा टोटल वर्क। तो देखिए 21 और 15, इसका एलसीएम तो 105 हो जाएगा, और ई का 2 से और कर गुना कर दीजिएगा तो आपका उत्तर एलसीएम हो जाएगा 210। अब आप ये मान के चलिए कि टोटल जो काम था वो 210 था। अब कह रहा है 21 अगर ए कर रहा होगा 21 दिन में 210 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो कहेंगे सर 10।
बी 15 दिन में अगर 210 काम कर रहा होगा तो एक दिन में कितना करेगा, तो 15 से इसको भागा दीजिएगा तो 15 एकम 15 और बच जाएगा 6, 15 चौका 60, यानी कितना 14 काम। और सी की चर्चा करेंगे तो देखिए 210 है तो ये हो जाएगा कितना 105, यानी कि ए बी सी तीनों मिल के एक दिन में काम कर रहे होंगे तो 105 काम कर रहे होंगे। अब आगे समझिए, आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा कि सी अकेले काम कितना दिन में करेगा, तो इसके लिए सी की क्षमता चाहिए आपको। तो देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है 10, और बी कितना करता है 14, और तीनों मिलके कितना करता है 105। तो क्या 105 में से अगर हम ये दोनों की क्षमता घटा दे तो निकल जाएगा, तो कहें से 105 में से आप 24 माइनस कर लीजिए तो सी का क्षमता निकल जाएगा। तो सी का क्षमता हो जाएगा 1, और 10 में से आपका 2 जाएगा कितना 8, यानी 81 काम करेगा। तो कह रहा है अकेले टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम है 210, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा कितना से 81 से। अब इसको काटिएगा तो सी का टोटल आपका समय आ जाएगा। तो देखिए 3 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 27 या 81, और 3 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 7 या 21, यानी कि 70/27। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन में 70/27 है या नहीं है, तो यहाँ हम ऑप्शन तो लिखे ही नहीं है। तो अब आप देख लेना होगा आपको कि 70/27 है तो ठीक है, और अगर ये नहीं रहा तब आपको क्या करना पड़ेगा कि 27 से इसमें भाग दे करके, और आपको क्या करना पड़ेगा कि पूर्णांक में तोड़ना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 27/70 कितना 27। अब इसका आंसर अगर ऐसा ना मिले आपको तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको काटिएगा तो 27 दूना कितना होगा 54। अब 54 हो गया, बच गया कितना 6, और 6 60 और 10 यानी कि 16। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2.16/27। तो ये भी आंसर रह सकता है, आप देख लीजिएगा ऑप्शन में किस तरह से ऑप्शन दिया हुआ होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6 जो इसी टाइप का है। कह रहा है कि ए दो दिए गए स्टेशन के बीच 20 दिन में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है। ए जो है वो क्या करता है कि 20 दिन में रेलवे ट्रैक बिछा देता है, और बी इसी कार्य को 16 दिन में कर देता है। बी जो है वो कितना दिन में करता है 16 दिन में। अब कह रहा है सी की सहायता से उसे कार्य केवल 3 दिन में पूरा करता है। अब सी की सहायता का मतलब ए बी सी तीनों, ए बी तो है ही था और सी भी अगर आ जाए तो देखिए 3 दिन में। देखिए यहाँ पर बस सवाल इस बार ये किया है कि एलसीएम के लिए आपको आसान डाटा नहीं दिया है, बस और कुछ किया नहीं है। प्रश्न सेम वही पूछा गया है पैटर्न। तो अब हम आपको क्या बोले कि सबसे पहले आप टोटल काम मानिए, तो टोटल काम मानने के लिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 16 और 20 का एलसीएम तो 80 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा तो एलसीएम आपका आ जाएगा 200 कितना 40। आप काटिएगा 20 से तो ये कितना बार में कटेगा, तो 12 दूना 24। 16 से काटिएगा तो 16 एकम 16, और बच गया कितना, तो ये बच जाएगा 8, 16 5 80, यानी 15 बार में। और 3 से काटिएगा तो 80 बार में, यानी कि ये हुआ कि अगर ए अकेले काम करेगा तो 12, बी अकेले काम करेगा तो 15 काम, और तीनों मिल के करेगा तो कितना काम करेगा 80। अब कह रहा है सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले तो काम कितना है 240, और करवाना किससे है, तो कहेंगे सर सी से। तो सी से करवाना है तो सी का क्षमता निकालिए। तो सी का क्षमता कैसे निकलेगा, तो 80 में से अगर हम ये ए और बी का क्षमता घटा दें तो देखिए 15 और 12 कितना होगा 27, और 27 घटा दीजिए तो 10 में से 7 जाएगा 3, और ये बच जाएगा कितना 7, 7 में से 2 गया कितना 5, तो ये हो गया 53। तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना दिन में, तो 240/53 दिन में। अगर ये आंसर नहीं रहा आप इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिएगा। 6 के बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 जो इसी टाइप का है। देखिए टाइप 2 का ही कह रहा है कि हेमा एक काम को 22 दिन में पूरा कर सकती है, 30 दिन में पूरा कर सकती है, और हेमा और राजी मिलकर इसे 22 दिन में पूरा कर सकती है। देखिए यही उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। कह रहा है कि हेमा अगर अकेले काम करती है तो 30 दिन में करती है, ठीक है। कह रहा है कि हेमा और राजी यानी कि एच और आर इस बार 2 हो गई, और अगर ये दोनों मिलकर करती है तो 22 दिन में करती है। कह रहा है कि हेमा, राजी और अस्मिता मिलकर इस काम को 15 दिन में। अब यहाँ 3 आदमी हो गया, हेमा, राजी और अस्मिता, ये आप इसको लिख लीजिए। अब अगर ये तीनों करती है काम को तो ये कितना दिन में ख़त्म हो जाता है 15 दिन में। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि तो हेमा और अस्मिता मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकती है। देखिए यहाँ भी खेल डाटा का है, वरना ये प्रश्न कोई दिक्कत नहीं कर सकता है आपको। तो कह रहा है कि हेमा और अस्मिता मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगी। तो इसके लिए तो आपको 2 चीज़ चाहिए, टोटल काम कितना है और इन दोनों का क्षमता कितना कितना है। तो आप क्या करिएगा एलसीएम ले लीजिए। ये देखिए 30 और 22 का एलसीएम कितना होगा, 15 तो आपको 30 से ही कट जाएगा, तो आप ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 30 और 22 का एलसीएम लीजिएगा 22 का, तो आप देखिए 2 से काटिए तो ये 15 और ये कितना हो जाएगा 11। तो ये ऐसे काटिएगा तो 15 दूना 30 और 11 ये 33, यानी कि आपका एलसीएम जो आएगा वो 330।
तो आप ये मान लीजिए कि टोटल काम जो है वो 330 हो गया। अब 330 टोटल काम आप मानिएगा, तो 30 से काटिएगा तो 11 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि हेमा अकेले काम करेगी तो 11 काम करेगी, और हेमा और राजी मिलके काम करेगी तो 22 दिन में पूरा काम कर देती है 330। तो एक दिन में कितना करेगी, तो 22 से भागा दीजिएगा, तो 22 एकम 22 और बच जाएगा 11 और जीरो, यानी 11 हाँ 110। तो 22 पचे कितना हो जाएगा 110, यानी कि 15 काम। और 15 से काटिएगा तो देखिए कितना बार में कटेगा, तो 15 दूना 30 और 15 दूना 30, यानी कितना बार में 22 बार में। तो अब देखिए हेमा अकेले काम करती है तो 11, तो हेमा का तो क्षमता आपको पता है कि 11 करेगी, तो कहेंगे सर बिल्कुल। और हेमा, राजी और कौन, अस्मिता, ये तीनों मिलके कितना काम करती है, तो ये करती है 22। अब देखिए हेमा, राजी, अस्मिता मिलके अगर 22 कर रही है, जिसमें हेमा और राजी 15 कर रही है, तो 22 में से अगर 15 घटा देता है अस्मिता का निकल जाएगा क्षमता, कितना हो जाएगा 7, यानी अस्मिता का क्षमता कितना है 7 है। अब कह रहा है कि दोनों मिल के इस पूरे काम को कितना दिन में करेंगे, तो टोटल काम तो 330 है। अब ये देखिए यहाँ हेमा कर रही है 11, ये 7, 11 7 कितना हो गया 18। अब 18 हो गया, अब काट लीजिए, तो 6 से कटेगा ये हमको लगता है, तो 6 तिया 18 और 6 से कटेगा, 6 पचे 30 और 6 पचे 30, तो 55/3 दिन। तो 55/3 यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या, सी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8। 8 भी इसी तरह का प्रश्न है। कह रहा अंजनी किसी निश्चित कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है। तो अंजनी है वो काम को कितना दिन में करती है, 30 दिन में, लिख देते हैं। आगे कह रहा है कि अंजनी और खुशबू मिलकर इस काम को 16 दिन में करती है, यानी यहाँ पर 2 आदमी हो गए, एक अंजनी थी और एक खुशबू हो गई। और कह रहा है मिल के इस काम को कितना दिन में करती है, 16 दिन में, ये भी लिख लीजिए आप। कह रहा तथा अंजनी, खुशबू और सुस्मिता मिल के काम को 15 दिन में, यानी अंजनी, खुशबू और सुस्मिता, यानी आप 3 व्यक्ति हो गए, और इस काम को कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि बताइए कि अंजनी और सुस्मिता मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो अंजनी और सुस्मिता मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो इसके लिए तो आपको क्या होना चाहिए कि टोटल काम और अंजनी और सुस्मिता का क्षमता। तो टोटल काम के लिए भी क्या बोले थे आपको कि एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लीजिए, तो 30 और 16 और 15, तो 30 और 16 का ही एलसीएम आप ले लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 30 का यानी कि 240, 120 से तो कटेगा नहीं, 240 240 दोनों से हमको लगता है कट जाएगा, तो आप इसको काटिएगा। तो देखिए 30 8 240 यानी कितना 8, यानी अंजनी का क्षमता हो जाएगा 8, और 16 से काटिएगा तो 16 एकम 16 और 16 पचे 80, यानी कि कौन, अंजनी और खुशबू मिल करके कितना काम करेगी, तो 15। अब अंजनी, खुशबू और सुस्मिता 15 दिन में पूरा काम करती है, तो 15 से काटिएगा तो 15 एकम 15 और 9, 15 छः का 90, यानी कितना काम करेगी 16। तो अब जरा से सोचिए आपसे कि हमको अलग अलग निकालना है किसका, अंजनी और सुस्मिता का। तो अंजनी और सुस्मिता मिलके पूछ रहा है कितना दिन में करेंगे, तो टोटल काम तो आपको पता हो गया कि 240 है। अब आपको पता क्या करना है कि तीनों का क्षमता अलग अलग क्या है। तो अंजनी का क्षमता कितना है, तो कहेंगे सर 8। अब सुस्मिता का निकालिए, तो देखिए ये दो यहाँ समझिए कि तीनों मिलके 16 काम कर रही है। अंजनी, खुशबू और सुस्मिता मिलके 16 और अंजनी, खुशबू 15, तो 16 में से 15 घटा देंगे तो ये सुस्मिता का निकल जाएगा 1, तो ये आपका सुस्मिता का आ गया 1, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, यानी कि 240 बटा कितना 9 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कटता है तो काटिए, 3 से काटिएगा, 3 3 9 और कितना 8 3 24, यानी 80/3। देखिए 80/3 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन संख्या डी जो है आपका सही उत्तर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। अब यहाँ से टाइप तीसरा तरह का प्रश्न पूछा था, जरा देखते हैं तीसरा तरह का प्रश्न में क्या पूछा है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो आप लिख लीजिए ए जो है वो किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में। और बी नहीं, यहाँ पर भी नहीं और बी होगा यहाँ पर। कह रहा है बी इस काम को 18 दिन में कर सकता है, यानी कि बी जो है इस काम को 18 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करें, तो इस तरह के प्रश्न कुछ नहीं कीजिए, पहले तो आप ये देख लीजिए कि टोटल काम कितना है। तो 18 और 12 के एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 36, और 12 के हिसाब से करेगा तो एक दिन में 3, और 18 के हिसाब से करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। अब समझिएगा, कह रहा है कि यदि वे 4 दिन तक एक साथ इस पर काम करते हैं, तो एक दिन अगर ए और बी करेगा तो बताइए कितना करेगा, तो कहेंगे सर एक दिन में करेगा तो 3 और 2 कितना 5 काम, और 4 दिन किया है तो पंचों का कितना कर दिया, तो कहेंगे सर 20 काम तो समाप्त हो गया। अब सवाल क्या पूछ रहा है,
तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। अब भाग पूछा है तो भाग का मतलब होता है बटा। तो इस तरह के प्रश्न को कुछ नहीं कीजिए, टोटल काम को हमेशा नीचे लिख दीजिए। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछिए क्या करना है, हमको टोटल काम को नीचे रख देना है। और कह रहा है कितना भाग शेष रह जाएगा। तो देखिए 36 काम था, 20 काम हो गया, बचा कितना, तो कहेंगे सर 16। तो इसको आप ऊपर रख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब काटिए इसको, 4 से काटेंगे 4 और 4 से काटेंगे 9, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 4/9। तो देखिए 4/9 ऑप्शन संख्या ए जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी फिर से समझिए कि करना क्या है इस तरह के प्रश्न में। तो एक बार हम आपको बता देते हैं फिर से। देखिए कि यहाँ तक तो आप पहले टोटल काम निकाल लीजिए, इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, क्षमता निकल जाएगा। कह रहा है कि यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम कितना रह जाएगा। तो देखिए एक दिन अगर करेगा ए और बी, ऐसे समझिए कि ए और बी अगर एक दिन काम करता है तो ए का क्षमता है 3 और बी का क्षमता है 2, तो 3 और 2 कितना 5, और 4 दिन काम किया है तो पंचों का कितना कर देगा 20। तो पूछ रहा है शेष कितना काम बच गया। कभी कभी प्रश्न पूछता है कितना भाग काम हो गया। तो अगर पूछता है कितना भाग काम हो गया तो हम लिखते हैं कि 20 हो गया है, कितना में 36 में। तो उत्तर क्या हो जाता हमारा, तो हमारा उत्तर हो जाता है कि 4 से काटते थे, 4 पचे 20 और 4 9 36, यानी कि 5/9 भाग काम हो गया है। लेकिन आपसे पूछा है कि हुआ नहीं, आपसे पूछा है कितना काम बच गया है। तो अगर भाग वाला प्रश्न रहे तो जो टोटल काम है उसको हमेशा याद रखिए कि नीचे रख देना है, और इसके बाद क्या करना है कि जो बचा हुआ काम है उसको ऊपर रख दीजिए। तो बचा काम कितना है, तो देखिए टोटल 36 था, 20 हो गया है, 16 काम बच गया है, तो 16 को ऊपर रखेंगे। काटिएगा 4 चौका 16, 4 9 36, यानी आपका उत्तर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 4/9 भाग। तो ये आपका उत्तर हो गया 4/9, ऑप्शन संख्या ए। अब इसी तरह का और प्रश्न आगे है, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। कह रहा ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो आप यहाँ लिखिए ए जो है वो कोई काम को कै दिन में करता है, तो 12 दिन में। और बी इस काम को 25 दिन में कर सकता है। बी जो है वो कितना दिन में करता है, तो 25 दिन में करता है। अब एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 12-25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 300, कटने वाला तो कहीं बात ही नहीं है। तो 12 से काटिएगा तो कितना बार में, तो कहेंगे सर 25 बार में। और 25 से काटिएगा तो कितना बार में आएगा 12 बार में। यानी ए अगर 25 काम करेगा एक दिन में तो बी कितना काम करेगा 12। कह रहा है कि यदि वे 6 दिनों तक एक साथ इस पर काम करते हैं। अब देखिए 6 दिन तक एक साथ काम कर रहा है ये दोनों, तो 6 दिन तक अगर एक साथ करेगा ए और बी, तो एक दिन में देखिए तो ए और बी कितना काम कर रहा है। तो कहेंगे सर एक दिन करेगा तो 25 और 12 कितना 37 काम करेगा, और 6 दिन किया है तो 37 6 का कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 222 काम हो गया है। अब हम आपको क्या बोलते हैं, दो तरह का प्रश्न पूछेगा, कितना हो गया है और कितना बचा हुआ है। तो अगर हो गया है तो डायरेक्ट यहाँ 300 रख देंगे, और कहेगा बचा हुआ तो 300 में से घटा कर रख देंगे। तो कह रहा है कि काम का कितना भाग शेष रह गया। तभी क्या बोले कि कभी भी भाग वाला प्रश्न पूछे तो जो टोटल काम है उसको आप नीचे रख दीजिए। तो टोटल कितना काम बचा हुआ है 300, 300 को नीचे रख दिए। अब कह रहा है सवाल कि कितना काम बचा हुआ है। तो देखिए 300 काम था, 300 में से 222 हो गया, तो बचा कितना, तो कहेंगे सर देख लेते हैं थोड़ा कि कितना बच गया है। तो 10 में से 2 गया 8, और ये देख लीजिए आपका फिर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 9, 9 में से 2 गया कितना 7, यानी 78 काम आपका बचा हुआ है। अब इसको काटिएगा तो काटने के बाद क्या आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 39 दूनी 78, ये आप 6 से ही काट दीजिए सीधे। 6 से काटिएगा तो 13 6 का 78, और 6 से काटिएगा तो 50 6 का 300, यानी कि 13/50। तो ऑप्शन देख लीजिए 13/50 कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर सही उत्तर। आगे बढ़िए 10 के बाद 11 नंबर। तो इसी तरह का प्रश्न एक और है, कह रहा है ए किसी कार्य को 11 दिन में कर सकता है और बी इस कार्य को 19 दिन में कर सकता है। देखिए बस डाटा ही बस कठिन दिया है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो ए काम को 19 दिन में और बी इस काम को ए काम को 11 दिन में, 11 दिन में, और बी इस काम को कितना दिन में करता है 19 दिन में। कह रहे यदि वे 6 दिनों तक इस प्रकार से करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। फिर वही प्रश्न, तो पहले तो आप ये निकालिए टोटल काम, तो 19 गुने 11, तो ये कितना हो जाएगा, ये 19 दहाँ का 190 और 19 और जोड़िएगा तो 209 काम हो गया। अब 11 से काटिएगा तो 11 एकम 11, 11 नामा 99, 19 बार, 19 से काटिएगा तो कितना 11 बार। अब कह रहा है कि वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं इस पर। तो अब बताइए कि ए और बी अगर एक दिन काम करेगा तो कितना करेगा, तो 19 और 11 30, 6 दिन तक काम किया है, तो 30 6 का कितना 180 काम कर चुका है। तो कह रहा है कि कितना भाग शेष रह गया। तो हम क्या बोले थे कि भाग निकालना है तो नीचे क्या लिख दीजिए जो टोटल काम है, तो टोटल काम कितना है 209। अब देखिए 209 में से 180 हो गया तो बच कितना गया है, तो कहेंगे सर 29 काम बच गया है।
तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 29/209। देख लीजिए 29/209 कहाँ आंसर है आपका, तो ऑप्शन संख्या डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 11 के बाद 12 नंबर सवाल देखिए। 12 भी इसी तरह का सवाल है। कह रहा ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है और जबकि बी 18 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य से कितना भाग शेष रह गया। तो इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहला उत्तर किनका आता है। अब हम बढ़ते हैं आगे 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 की ओर, टाइप 4 की ओर। 4 भी बस सेम सवाल वही है, थोड़ा सा और इधर उधर किया है। कह रहा लोकेश और मनोज किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 11 और 15 दिन में करते हैं। तो कह रहा एक है लोकेश और एक है मनोज। कह रहा ये काम को 11 दिन में करता है जबकि ये जो है वो काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में। कह रहा उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 5 दिन बाद मनोज काम को छोड़ दिया। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न होना तो सबसे पहले तो आप ये निकालिए टोटल काम क्या है। तो टोटल काम निकालने के लिए 11-15 का एलसीएम, और देखिए यहाँ एलसीएम निकलेगा नहीं तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो 11 × 15 कितना होता है, 165। अब अगर लोकेश काम करेगा तो एक दिन में 15 काम करेगा और मनोज काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 11। तो अगर दोनों मिल के करेगा तो देखिए 11 और 15 के हिसाब से तो कहेंगे सर 26 के हिसाब से करेगा। और कह रहा है कि 5 दिन तक काम के बाद मनोज काम छोड़ दिया है। तो जितना दिन बाद काम छोड़े उतना दिन का काम तो समाप्त हो गया। तो 5 दिन में कितना काम किया होगा ये सब, तो कहें सर 26 बचे 130। अब देखिए टोटल 165 काम था, 130 काम समाप्त हो गया। सवाल क्या पूछा उस पर देखिए। तो कह रहा है कि 5 दिन बाद मनोज काम छोड़ दिया, यानी ये अब काम नहीं करेगा। अब काम कौन करेगा, सिर्फ लोकेश करेगा। तो कह रहा है कि जो शेष काम बचा हुआ है उसको लोकेश कितना दिन में करेगा। तो 165 में से 130 तो हो ही गया, तो बचा शेष कितना, 35 को। अब ये 35 काम को लोकेश से करवाना है तो लोकेश की क्षमता से भागा दे दीजिए। तो लोकेश का क्षमता कितना है, तो कहेंगे सर 15। तो अगर 15 से इसको भाग दीजिएगा तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो काटिएगा तो 7 × 5 = 35 और 3 × 5 = 15, यानी कि 7/3। देखिए कहीं ऑप्शन है तो कहेंगे सर ये ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखते हैं अगला प्रश्न, सेम वही है। कह रहा है कि अभय और भरत किसी निश्चित काम को क्रमशः 5 और 15 दिन में कर सकते हैं। अभय 5 दिन में करता है और भारत कितना दिन में करता है, 15 दिन में। तो आप पहले क्या करेंगे, टोटल काम। तो 5 और 15 के एलसीएम क्या होगा, तो कहेंगे सर 15। और 5 के हिसाब से करेगा तो एक दिन में 3, और 15 के हिसाब से करेगा, देखिए 15 दिन में करता है 15 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 1। यानी कि अभय का क्षमता 3 तो भारत का क्षमता कितना आ जाएगा, 1। कह रहा है उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद भारत काम छोड़ दिया। तो कभी भी कोई छोड़े बीच में तो आप याद रखिए जितना दिन काम किया उसका काम को घटा दीजिए। तो साथ मिलकर काम किया होगा 3 और 1 कितना के हिसाब से किया होगा, 4, और 2 दिन तक किया तो 4 दूना कितना, 8 काम तो समाप्त हो गया। अब कह रहा है कि 2 दिन बाद कौन काम छोड़ा है, तो कह रहा है भारत काम छोड़ दिया, यानी अभी काम नहीं करेगा, भारत छोड़ दिया। तो कह रहा है अभय से इस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए 15 काम था, 8 काम हो गया, शेष कितना बचा, 7। अभी 7 काम किससे करवाना है, तो अभय से। अभय एक दिन में कितना करता है, 3। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 7/3। देख लीजिए ऑप्शन संख्या बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी याद रखिएगा कि ऑप्शन जो है नहीं मैच करेगा, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इसको हमको क्या कर देना है, कि इसको याद रखना है कि पूर्णांक में तोड़ देना है। 14 के बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। कह रहा है कि नमन और उमर किसी काम को क्रमशः 13 और 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। नमन 13 दिन में करता है और उमर कितना दिन में करता है, 4 दिन में। एलसीएम लीजिएगा तो 13 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, ये देख लेते हैं पहले। तो 13 और 4 का एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, तो कहेंगे सर 13 4 का एलसीएम हो जाएगा 13 चौका 52, यानी टोटल काम आप मान लीजिए 52। तो अगर हम आपसे पूछे कि नमन का जो क्षमता है वो क्या होगा, तो 13 चौका 52, यानी एक दिन में कितना करेगा, 4। और उमर 4 × 13 करेंगे, यानी कि 13 चौका 52, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 13। कह रहा है उन्होंने 7 कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने काम छोड़ दिया, यानी अब इस बार उमर काम छोड़ रहा है। तो 7 करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 13 4 17, और 2 दिन किया है तो 17 दूना कितना, 34 काम तो समाप्त हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है कि तो शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, कौन, नमन। नमन से काम करवाना है, तो 52 में से 34 हो गया। तो अब बताइए शेष कितना काम बचा, से देख लीजिए थोड़ा। तो कहेंगे सर 52 था तो 12 में से 4 गया 8, और ये आपका 4 में से 3 गया 1, 18 काम बच गया। और करवाना किससे है, तो करवाना है आपको नमन से। तो नमन का क्षमता कितना है, तो 4। अब इसको काटिएगा तो 2 दूना 4 और 9 दूनी 18, यानी आपका उत्तर हो जाएगा कितना, तो 9/2। अब 9/2 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो 9/2 तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको आप और काटिएगा तो आपका आ जाएगा 4.5। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। तो यही टाइप जो है 4 तरह का टाइप आपके NTPC CBT 1 में जो अंडर ग्रेजुएट लेवल था उसमें पूछा गया था। तो ये चारों टाइप हम आपको क्लियर करवा दिए, आप इसका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से।
और देखिए रेलवे का एक रूल होता है कि वो क्या करता है कि प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न उत्तर होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो आप प्रीवियस ईयर का, इसके बाद ये जो अंडर ग्रेजुएट का हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे ग्रेजुएशन लेवल का जो टाइम एंड वर्क का जो प्रश्न पूछा गया था उसके साथ। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।